हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। झटपट अपनी आंखें बंद करो ताकि इस पूरी स्टोरी को एक मूवी की तरह तुम अपनी आंखों के सामने देख पाओ। हमारी आज की कहानी बहुत ही डिफरेंट और अनोखी है, क्योंकि हमारी आज की कहानी है चांद के बारे में। जहाँ बिल्कुल वही जिन्हें आप चंदा मामा बोलते हो। अक्सर आपके मन में ये ख्याल आता है कि चांद रोज अपना साइज चेंज कर लेते हैं। कभी वो बड़े हो जाते हैं और कभी वो पूरे दिखाई देते हैं, राउंड दिखाई देते हैं, फिर वो छोटे होने लग जाते हैं, एक दिन गायब भी हो जाते हैं। तो इसके पीछे क्या कहानी है? तो इस कहानी को जो हमारे माइथोलॉजिकल लिटरेचर में है वो मैं आज आपको सुनाती हूँ। तो ये बात है, शुरू होती है प्रजापति दक्ष से। प्रजापति दक्ष जो थे, इनकी 27 नक्षत्र पुत्रियां थी। उनकी 27 डॉटर्स थी, नक्षत्र पुत्रियां बोलते हैं जिन्हें। ठीक है, तो उन्हें तलाश थी कि कोई एक अच्छा सा जीवन साथी मिले, एक अच्छा सा कोई वर मिले जिसके साथ वो अपनी सभी बेटियों की शादी कर पाए। तो उन्हें चांद बहुत पसंद आया। चंद्रमा जो थे, यानी हम तुम्हारे चंदा मामा जिन्हें हम कहते हैं, तो चंद्रमा जो थे वो उनमें बड़ी ही ज्योति थी, रोशनी थी, है ना। वो हर तरह से उन्हें लगे कि ये मेरी बेटियों के लिए सबसे बेस्ट यानी वर हैं, और उन्होंने अपनी सभी बेटियों की शादी चंद्रमा से कर दी। लेकिन चंद्रमा से जब 27 बेटियों की शादी की तो प्रजापति दक्ष ने एक प्रॉमिस लिया चंद्रमा से कि तुम मेरी सभी 27 पुत्रियों से एक समान प्रेम करोगे, है ना, किसी को ज्यादा किसी को कम ऐसा नहीं करोगे। चंद्रमा ने वादा किया कि नहीं, वो अपनी सभी पत्नियों से समान प्रेम करेंगे। लेकिन शादी के बाद चंद्रमा ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। इन सारी बेटियों में रोहिणी नाम की, जो इनकी दक्ष प्रजापति की बेटी थी, चंद्रमा को बस वही पत्नी भाती थी। वो उन्हीं के साथ हमेशा रहना पसंद करते थे, बात करना पसंद करते थे, जिसकी वजह से जो बाकी बेटियां थीं, जो बाकी पत्नियां थीं चंद्रमा की, वो बड़ी ही इग्नोर्ड फील करती थी, है ना। उन्हें चंद्रमा बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते थे। तो उन्हें बड़ा दुख होता था और दुखी होकर वो अपने पिता के पास गई, प्रजापति दक्ष के पास गई और बोले, उन्होंने वो शिकायत प्रजापति दक्ष को की कि वो कितनी दुखी हैं, मनी मन इतनी दुखी हैं, क्योंकि चंद्रमा तो उनसे बात भी नहीं करते, उनकी तरफ देखते तक नहीं हैं। वो तो बस रोहिणी के साथ ही रहते हैं, रोहिणी से प्रेम करते हैं। तो ये सुनकर प्रजापति दक्ष को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने चंद्रमा से कहा कि तुमने मुझसे एक वादा किया था और तुमने इस वादे को तोड़ा है, तो अब तुम्हें मैं श्राप दूंगा। और ये कहते हुए गुस्से में आके प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम्हें अपनी सुंदरता का बड़ा घमंड है ना, तुम्हारी सुंदरता खत्म हो जाएगी, तुम्हें कोढ़ रोग हो जाएगा। कोढ़ रोग को क्षय रोग भी कहते हैं, जिसमें शरीर काला पड़ के गल गल के गिरना शुरू हो जाता है ना। इसमें जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो पहले ब्लैक पड़ जाते हैं और फिर वो उनमें गलाव शुरू हो जाता है और गल के वो नीचे गिर जाते हैं। तो इसी कहते हैं कोढ़ रोग या क्षय रोग। तो गुस्से में आकर प्रजापति दक्ष ने ये रोग हो जाने का श्राप चंद्रमा को दे दिया। कहा कि तुम्हारी सारी सुंदरता, तुम्हारी सारी रोशनी खत्म हो जाएगी, तुम्हें कोढ़ रोग हो जाएगा और तुम खत्म हो जाओगे। ये सुनकर चंद्रमा को बड़ा ही दुख हुआ और बड़ी चिंता में आ गया। उसे बड़ा ही डर लगा कि मैं क्या करूं कि मैं अपने आप को बचा पाऊं। लेकिन प्रजापति दक्ष का श्राप धीरे धीरे काम करने लग गया। उनका शरीर जगह जगह से काला पड़ने लग गया, शरीर गलने लग गया और धीरे धीरे करके वो गिरने लग गया, वो धीरे धीरे खत्म होने लग गया। और उनका जितना भी तेज था, उनका प्रकाश था, वो खत्म होने लग गया। उनका प्रकाश, उनका तेज, उनकी रोशनी खत्म हो जाने की वजह से जमीन पे सारी चीजें डगमगाने लग गई। जो भी रोशनी, जो भी प्लांट्स होते हैं, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी की जड़ी बूटियां होती हैं, उन्हें चांद की रोशनी से बड़ी ताकत मिलती है। उनके अंदर जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं वो बढ़ जाती हैं, चांद से उन्हें रस मिलता है। तो ये सारी वनस्पतियां भी सूखने लग गई और पूरा जो पृथ्वी का बैलेंस था वो डगमगाने लग गया। और वो घबराया हुआ चांद फिर ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचा। उसने कहा, ब्रह्मा जी प्लीज मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारी इस श्राप को कोई नहीं खत्म कर सकता, देवादिदेव महादेव की शरण में जाओ, उन्हीं में ये शक्ति है।
और तब गुजरात के प्रभास के पास चांद ने एक शिवलिंग बनाया और उसकी पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे डिवोशन के साथ पूजा शुरू की और तपस्या शुरू की। उनकी घोर तपस्या को देखकर शिव जी प्रकट हुए और शिव जी ने चंद्रमा से कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। चंद्रमा ने कहा कि मुझे जो ये श्राप मिला है कि मैं कोढ़ के रोग से ग्रस्त हो जाऊंगा और मेरे शरीर के अंग गल गल के गिर जाएंगे, तो मुझे इस कोढ़ से, इस क्षय रोग से मुक्ति चाहिए और इस श्राप से मुक्ति चाहिए। तो शिव जी ने कहा कि प्रजापति दक्ष का श्राप तो मैं पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि 15 दिन, 1 महीने के 15 दिन तुम बढ़ोगे और 15 दिन तुम घटोगे। तो 15 दिन में तुम फिर अपनी पूरी रोशनी को प्राप्त कर लोगे, फिर तुम धीरे धीरे घट के अमावस्या की रात पे खत्म हो जाओगे। तो इस तरह से ही तुम्हारा जीवन चलेगा और तुम्हें अब कोई भी परेशान ना करे, तुम्हें प्रोटेक्शन मिले, इसके लिए तुम्हें मैं अपने शीश पे धारण करता हूँ। और इस तरह से कहकर शिव जी ने उसे अपने शीश पर धारण कर लिया। तो इस तरह से जहाँ पे वो शिवलिंग था और जहाँ पे चंद्रमा यानी सोम है ना, चंद्रमा को सोम भी कहते हैं, वहाँ पर वो शिवलिंग स्थापित हुआ। वहाँ एक बड़ा मंदिर बना, वही भारत का ज्योतिर्लिंग बना और भारत में, गुजरात में वह ज्योतिर्लिंग आज भी है, सोमनाथ के नाम से। चंद्रमा यानी सोम और सोम के नाथ यानी शिव जी, सोमनाथ के नाम से यह ज्योतिर्लिंग मंदिर आज भी गुजरात में है, जहाँ दूर दूर से लोग दर्शनों के लिए आते हैं और उनके दर्शन मात्र से ही सारे जो दुख है वो कष्ट हो जाते हैं। तो चांद के 15 दिन घटने और 15 दिन बढ़ने के पीछे ये माइथोलॉजिकल स्टोरी है। उम्मीद है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कजन, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं कल एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।